दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में अगर बात कर ली जाए तो 888 इसकी संख्या थी, जिसे ये साफ है कि राज्य में 77% की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, CAQM की बैठक में हरियाणा सरकार के अधिकारियों और किसानों के सामूहिक प्रयास का भी जिक्र किया गया। पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए खास तौर पर करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की तारीफ की गई। कहा कि अगले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रखे ताकि पराली जलाने की घटनाएं ना हो। साथ ही बैठक में NCR में वाहनों, धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 77% की कमी आई है और ये एक बड़ा अंतर जो है समझा जा सकता है, क्योंकि पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषण की स्थितियां होती थी वो किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन इस बार देखिए, इस बदलाव से काफी फर्क भी पड़ा है। हालांकि देखिए, इससे प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है जरूर, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में ये बात कही गई है। जीरो स्टेबल बर्निंग स्टे बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया और इसकी सराहना भी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से सहयोगी राजीव अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, कुरुक्षेत्र का जिक्र किया गया है, सराहना की गई है बैठक में और ये बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है। 77% का ये अंतर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जो सख्ती है वो रंग लाई है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करूं तो 15 सितंबर से अब तक सिर्फ 8 मामले आए हैं। 27 सितंबर को जो है पहला मामला आया था, उसके बाद 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को दो मामले आए थे और 31 अक्टूबर को एक, और 1 नवंबर को भी 2 मामले सामने आए। यानी कुल 8 मामले जो है सामने आए हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है 224 मामले जो है सामने आए हैं। हालांकि जींद की यदि बात की जाए तो जींद की जो है आबो हवा काफी खराब कही जा सकती है और पराली जलाने को लेकर भी काफी खराब कही जा सकती है। यहाँ पर जो है 51 मामले जो हैं वो पराली जलाने के सामने आए हैं। उसके बाद फतेहाबाद का नंबर है 31 मामले। कैथल की यदि बात की जाए तो कैथल में जो है 30 मामले, हिसार में भी 22 मामले और सिरसा में 18 मामले आए हैं। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए और पड़ोसी जिले करनाल की यदि बात की जाए तो यहाँ जो है कुरुक्षेत्र में जो है सिर्फ 8 मामले हैं और करनाल में जो है 10 मामले हैं। यहाँ जो है कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका ये कहना है कि 4 स्तर पर जो है वो ये काम किया गया था, तब जो ये सुखद परिणाम जो है सामने आए हैं। सख्ती के साथ साथ जो है सबसे पहले जो बेलर पर निर्भरता रहती थी उसकी जगह जो है हैप्पी सीडर का प्रयोग किया गया। हैप्पी सीडर पे जो है ये फानों को जो है जमीन में मिक्स करता है और जिससे जो है उत्पादन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है किसानों में रुझान बढ़ा और उन्होंने जो है हैप्पी सीडर का इस्तेमाल किया। उसके बाद आलू का जो एरिया रहता है यहाँ पर जो है फसल लेने की जल्दी रहती है, तो यहाँ पर जो है किसानों को जागरूक किया गया और इस बेल्ट पर ध्यान दिया गया। उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा काम कृषि विभाग ने किया, सबसे पहले जो है 6-7 गांवों पर जो है एक टीम रहती थी, लेकिन अब की बार जो है जो 50-100 लोगों पर जो है एक व्यक्ति की जो है निगरानी की गई, जिसकी वजह से जो है जिस तरह से उन्होंने जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र मेहता, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किरमच गांव जो है सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर जो है 10 से 12 टीमें जो है तैनात की गई, जिसका काम जो है पेट्रोलिंग करना रहा। यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सितंबर से अब तक जो है 8 मामले जो हैं जो सामने आए हैं। उसके अलावा जो हाथों हाथ गिरफ्तारी का जो किसानों को डर था वो भी जो है कहीं ना कहीं काम आया, जिसकी वजह से डर की वजह से फाने नहीं जले। बिल्कुल राजीव, हालांकि देखिए ये जो तस्वीरें अब नजर निकल करके सामने आ रही है, माना जा रहा है कि आगे चल के इसमें और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन राजीव, एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, भले ही पराली नहीं जलाई गई हो लेकिन प्रदूषण इस बार भी बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पर देखिए 1000 का आंकड़ा पार करता ये प्रदूषण नजर आ रहा है। ये सब चिंता का विषय है। ऐसे में अगर कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए तो कुरुक्षेत्र की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि पराली को लेकर के और इसके हुए बड़े बदलाव को लेकर के सबसे ज्यादा सराहना कुरुक्षेत्र की गई है। बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। खराब श्रेणी में जो है यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, लेकिन उसके लिए भले ही जो है पराली नहीं जली हो, उसके लिए सख्ती रही हो, लेकिन कुछ हद तक जो है जो दिवाली पर जो पटाखे चले हैं उसके बाद से जो है एकदम से जो है जो प्रदूषण का स्तर है वो गिरा है और जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में आई है, जिस वजह से जो है अस्पतालों में जो है OPD की संख्या बढ़ी है। खांसी, जुकाम
और जो एलर्जी के जो केसेस हैं उनमें जो है डबल हुए हैं या ड्यूडे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इस पर भी जो है गंभीरता से ध्यान देना होगा। जिस तरह से जो है पराली जलाने को लेकर जो है सख्ती की गई, उस तरह से जो है अन्य जो मानक हैं जिनकी जो पालना करनी चाहिए, ताकि जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ठीक रहे, हमारी आबो हवा जो है सुरक्षित रहे और हम जो है सुरक्षित हवा में सांस ले सकें। तो ये कहीं ना कहीं बेहद जरूरी बना हुआ है इस समय। बिल्कुल, हालांकि बैठक में पराली प्रबंधन को लेकर के भी चर्चा की गई है, आगे इस पर कैसे काम करना है इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। क्या आपके पास कोई जानकारी कि किस तरह की रणनीति अब काम करेगी? देखिए, जिस तरह से जैसे कि मैंने बताया कि जो पराली प्रबंधन को लेकर जो इस बार जो है सरकार और कृषि विभाग जो है बिल्कुल गंभीर था, तो उसको लेकर जो है सबसे पहले जो बेलर की जो निर्भरता थी उसे जो है कम किया गया, हैप्पी सीडर की तरफ ध्यान दिया गया, किसानों को समझाया गया कि यदि वो हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हैं और जो फाने हैं उनको नहीं जलाते और उनको जो है जमीन में ही दबाते हैं, तो उससे जो है फसल जो है उसकी जो है उत्पादक क्षमता बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं गत वर्षों का जो है उदाहरण दिया गया, जिस वजह से जो है किसान जो है इस तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने जो है हैप्पी सीडर का इस्तेमाल किया, उससे जो है प्रोडक्शन भी जो है उन्हें ज्यादा मिली। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है प्रोत्साहन राशि भी जो है उन्हें दी गई 1200 रुपये प्रति एकड़, तो वो भी मिली। उसके अलावा जिस तरह से जो है जो विभाग ने जो काम किया उस पर भी जो है आगे से निरंतरता बढ़ती रहनी चाहिए, निरंतरता ये काम जारी रहना चाहिए कि जो 50-100 लोगों पर जो है एक व्यक्ति की जो है तैनाती की गई जाए, ताकि वो जो है उस पर ही निगाह रखे। क्योंकि यदि जो ये टीमों का जो क्षेत्र है वो ज्यादा होता है, तब जो है इस तरह के जो है मामले सामने आते हैं और पराली को जो है ज्यादा जलाया जाता है। तो इस तरह का जो कार्यशैली है जो विभाग ने जो इस बार जो है की है, इस बार जो है जो अडॉप्ट की है, तो वो भी कहीं ना कहीं जारी रहनी चाहिए। तभी जो है जो ये सुखद परिणाम सामने आए हैं 15 सितंबर से लेकर अब तक जो है सिर्फ 8 मामले जो है कुरुक्षेत्र में जो है आए हैं, उसके अलावा करनाल में जो है सिर्फ 10 मामले आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको भी जो है ये निरंतरता से जारी रहना चाहिए और इसमें भी जो है कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम तरीके से जो बड़ा बदलाव आया है इसको लागू ही करके रखना और इस पर काम होते ही रहना। हालांकि अगर अन्य ज़िलों की बात कर लीजिए राजीव, अन्य ज़िलों को लेकर के किस तरह की जानकारी सामने आ रही है और कौन कौन से ज़िले हैं जहां इससे पहले पराली जलाने की बहुत सी घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है वहां पर भी? देखिए, पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश में यदि जो है पिछले वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो ये संख्या जो है हजारों में होती थी और इस बार जो है सैकड़ों में है। प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है मात्र 224 मामले हैं और जींद की यदि बात की जाए तो जींद में जो है 51 मामले हैं, फतेहाबाद में 31 मामले हैं, कैथल में जो है 30 मामले हैं, हिसार में जो है 22 मामले हैं, सिरसा में जो 18 मामले हैं और पूरे प्रदेश में जो है 224 मामले हैं। हालांकि संख्या में तो कमी जरूर है, लेकिन जिस तरह से जो है जींद में, फतेहाबाद में, कैथल में, हिसार में जो है किसानों ने पराली जलाई है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और ये जो मामले हैं ये जो है शून्य होने चाहिए। 224 की बजाय यदि ये इसी तरह से कार्य जारी रहा तो विभाग का दावा है कि ये जो संख्या है 24 तक पहुंच जाएगी। कि अब देखने वाली बात होगी इस पर किस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती है, क्योंकि 77% की ये कमी इस बार देखने को मिली। आपका बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी और अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अब ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बता देते हैं कि कितना फर्क पड़ा है और क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले अब बहुत कम सामने आ रहे हैं। आयोग ने हरियाणा सरकार की इसके लिए सराहना की है। तो पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। 77% की उल्लेखनीय कमी जो है वो दर्ज की गई है। इन C2, XC2 और पशु चारे में बहुत उपयोग इसका हो सकता है। राज्य में कुल 39.31 लाख एकड़ धान का क्षेत्र है। 44.4 लाख टन अवशेष इन C2 किया गया है। तो 19.1 लाख टन XC2 किया गया। 22 लाख टन चारे के रूप में उपयोग किया गया। देखिए, बहुत कुछ है जो पराली से किया जा सकता है, लेकिन किसान इसे जलाना
ज़्यादा उपयोगी समझते थे, जिसके बाद अब ये बड़े बदलाव जागरूकता के बाद आए हैं। 1,74,064 एकड़ क्षेत्र में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ। तो वहीं देखिए सरकार की त्रिआयामी रणनीति रंग लेकर आई है। इन सीटू, एक्स सीटू और पशु चारे में उपयोग, ये 3 त्रिआयामी रणनीति थी सरकार की। राज्य में कुल 39.31 लाख एकड़ जो है वही 44.4 लाख टन अवशेष इन सीटू किया गया है। साथ ही आपको बता दें 19.1 लाख टन एक्स सीटू किया गया है। सरकार ने किसानों को इसे लेकर प्रोत्साहन राशि भी दी है। फसल प्रबंधन पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है। इन सीटू और एक्स सीटू प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ दिया गया है। फसल विविधीकरण के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिया गया है। डीएसआर के 4,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता।